नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे आस्था से इलाज कैसे होता है। मैंने एक महत्वपूर्ण उद्योग के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाषण दिया। यहाँ पर एक अद्भुत रचनात्मक व्यवसाय के लीडर्स बड़ी संख्या में मौजूद थे। बिजनेस जीवन के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्थापित कर दिया था। मुझे कुछ हैरत हुई जब सम्मेलन में लंच के दौरान संगठन का एक लीडर मेरी तरफ मुड़ा। बढ़ती कीमत और बिजनेस की समस्याओं पर हो रही चर्चा से अलग हटकर उसने मुझसे इस तरह की बात कही, क्या आपको विश्वास है कि आस्था उपचार कर सकती है? मैंने जवाब दिया, बहुत से लोगों के ऐसे कई प्रमाणित उदाहरण हैं जिनका उपचार आस्था से हुआ था। मैं यह नहीं सोचता कि हमें किसी शारीरिक इलाज के लिए सिर्फ आस्था पर ही निर्भर रहना चाहिए। मैं ईश्वर और डॉक्टर के तालमेल में विश्वास करता हूँ। इस तरह से हमें मेडिकल साइंस और आस्था के विज्ञान दोनों की ही उपचारक शक्तियों का लाभ मिल जाता है। इस बिजनेसमैन ने कहा, मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। कई साल पहले मुझे एक बीमारी हुई थी जिसके बारे में डॉक्टरों का कहना था कि मेरे जबड़े में एक बीमारी है। डॉक्टरों का कहना है कि लाइलाज है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सुनकर मैं कितना निराश और विचलित हुआ होऊंगा। मैं बुरी तरह मदद की तलाश में था। हालांकि मैं सामान्य नियमितता के साथ भगवान से बोलता था, परंतु मैं कोई खास धार्मिक नहीं था। मैं शायद ही एक दिन जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था तो मेरे मन में विचार आया कि मैंने अपनी पत्नी से कहा कि उठकर मुझे बताएं। मेरी पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने इससे पहले इस तरह का आग्रह उससे कभी नहीं किया था। मैं थोड़ा कम निराश और ज़्यादा आशावादी भी हो गया। मैं हर दिन बहुत देर तक भगवान की पुस्तकें पढ़ा करता था, परंतु यह मुख्य परिणाम नहीं था। मैं महसूस करने लगा कि मेरी तकलीफ अब दिनों दिन कम होती जा रही है। पहले तो मैंने सोचा कि यह मेरे मन का वहम है, परंतु बाद में मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि सचमुच मेरे भीतर कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है। एक दिन भगवान की पुस्तक पढ़ते समय मुझे सुख और ऊष्मा की अजीब सी अनुभूति हुई। इस अनुभूति का वर्णन करना संभव नहीं है और मैंने काफ़ी समय पहले ही उस अनुभूति का वर्णन करने का प्रयास करना छोड़ दिया, परंतु उस पल के बाद से मेरी हालत तेज़ी से सुधरने लगी। मैं डॉक्टरों के पास गया। उन्होंने एक बार फिर सावधानी से मेरी जांच की। वे स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित हुए और वे इस बात पर सहमत हुए कि मेरी दशा में सुधार हुआ था, परंतु उन्होंने मुझे चेतावनी भी दी कि शायद ये सुधार सिर्फ अस्थायी था। कुछ समय बाद एक बार फिर जांच करने पर यह रिपोर्ट आई कि इस बीमारी के लक्षण आपके शरीर में पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। अब भी डॉक्टरों ने मुझे बताया कि शायद ये दोबारा शुरू हो जाएगा। इससे मैं जरा भी विचलित नहीं हुआ क्योंकि अपने दिल में मैं जानता था कि मैं ठीक हो चुका हूँ। आपको ठीक हुए कितना समय हो चुका है? मैंने पूछा। 14 साल, उसने जवाब दिया। मैंने इस व्यक्ति को गौर से देखा। सशक्त, स्वस्थ और मजबूत दिखने वाला वह व्यक्ति अपने उद्योग के लीडर्स में से एक था। उसने यह घटना मुझे उसी तथ्यात्मक तरीके से सुनाई जिस तरह कोई बिजनेसमैन सुनाता है। इस व्यक्ति के मन में शंका को कोई चिन्ह नहीं था और हो भी कैसे सकता था, क्योंकि जहां उसे मौत की सजा सुना दी गई थी वहां अब वह जिंदा और स्वस्थ खड़ा हुआ था। यह किसने किया? डॉक्टरों के इलाज और यह और क्या था? स्पष्ट रूप से आस्था जो उपचार करती है। इस सज्जन द्वारा बताया गया उपचार इसी तरह के कई उदाहरणों में से एक है और उनमें से बहुतों को सुयोग्य मेडिकल संस्थाओं ने प्रमाणित किया है। ऐसा लगता है कि हमें लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे उपचार में आस्था की अद्भुत शक्ति का अधिक प्रयोग करना प्रारंभ करें। दुख की बात है कि आस्था में उपचारक तत्व को हमने भुला दिया है। मुझे विश्वास है कि आस्था चमत्कार कर सकती है और करती है, परंतु दरअसल ये आध्यात्मिक रूप से वैज्ञानिक नियमों का कार्य है। वर्तमान धार्मिक अभ्यास में इस पर जोर दिया जा रहा है ताकि लोगों को अपने मन, दिल, आत्मा और शरीर की बीमारी का उपचार खोजने में मदद मिल सके। कुछ समय पहले ही हमने इस तथ्य को नज़रअंदाज करना शुरू किया है कि सदियों से धर्म उपचारक गतिविधियों को चला रहा था। आत्माओं का इलाज करने वाला
धर्म के उपचारक महत्व को पूरी तरह से छोड़कर भौतिक विज्ञान का सहारा लेना शुरू किया। आज धर्म और स्वास्थ्य के करीब संबंध को लगातार पहचाना जा रहा है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।